नमस्ते। मैं सचिन कुलकर्णी हमेशा की तरह आज फिर तैयार हूं अपने ऑब्जर्वेशन आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आज की तारीख है 2/2/2024। हमेशा की तरह आज फिर शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने व्यूज और वीडियोस यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, शेयर करता हूँ। ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए होते हैं, ये मेरे ट्रेडिंग कॉल से रिकमेंडेशंस नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा वीडियो आगे देखने से पहले ये डिस्क्लेमर एक बार जरूर पढ़ें। हमेशा की तरह फिर शुरुआत करते हैं निफ्टी के चार्ट के साथ। निफ्टी का हमेशा की तरह इंट्राडे चार्ट आपके साथ शेयर कर दिया। अब क्या कहें, कुछ भी आधे से ज्यादा मूवमेंट आज समझ के बाहर था। नहीं समझ आया तो नहीं समझ आया। यहाँ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहे थे। ये टॉप कनेक्टेड लाइन नेक लाइन थी, इसका ब्रेकआउट आएगा वगैरह, ठीक है। लेकिन ये आइलैंड था, आइलैंड की गैप थी। तो आइलैंड की गैप का एटलीस्ट अपर एंड रेजिस्टेंस का काम करेगा। उसके ऊपर जाता है तो यहाँ क्लोजिंग बॉडी टू बॉडी गैप डेली चार्ट पे रेजिस्ट करेगी। उसके भी ऊपर चले गए, प्रीवियस टॉप के करीब पहुंच गए, एक दो पॉइंट से तोड़ भी दिया। 22,124 था, 24.15, 26.80 का हाई बनाया, एक दो पॉइंट से न्यू हाई बना दिया। निगेटिव डाइवर्जेंस बना दिए। 15 मिनट के चार्ट पे इंट्राडे के आप अगर यहाँ पे देखते हैं तो सुबह की ये जो मूवमेंट थी, तो इस गैप के, ये जो अपना आइलैंड गैप था, इसके अपर एंड पे रेजिस्टेंस था, इसका ब्रेकआउट आ गया। तो स्लांटेड फ्लैग या साइडवेज मूवमेंट, रेक्टेंगल रिंग बोर्ड मूवमेंट का ब्रेकआउट आ गया, पोल हाइट अचीव हो गया। वहां से फिर एकदम से नीचे आ गया। डेली चार्ट पे देखते हैं 161.8% रिट्रेसमेंट ऑफ प्रीवियस फॉल था। तो वहां पे रेजिस्टेंस आ गया, लेकिन डे लो पे आ जाएगा वॉज नॉट अ थॉट। फिर भी वैसा अगर हो गया, यहाँ गैप थी, गैप के सपोर्ट मिले, अभी वहीं रुके हुए हैं। यहां से नीचे आते हैं, ये ग्रीन कैंडल का लो सबसे पहले अपना सपोर्ट, यानी आज का लो। इसका लो ब्रेक करे तो ये परसों की क्लोजिंग, सॉरी कल की क्लोजिंग, यहाँ जो गैप एरिया है ये सपोर्ट, इसका भी ब्रेकडाउन आ जाए। ये साइडवेज रेंज का लोअर बैंड, प्रीवियस बॉटम्स, ये गैप्स, बॉटम कनेक्टेड ट्रेंड लाइन, यहाँ बॉटम कनेक्टेड एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर दे, ये नीचे आते वक्त सपोर्ट के काम करेंगे। ऊपर जाते हैं तो अपर बोलिंजर बैंड, आज के हाईज, ये सबसे पहले रेजिस्टेंस। यहाँ ये ट्रेंड लाइन अभी यहाँ पे, यहाँ इस टॉप से इस टॉप पे, तो ये आपका हो गया लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, ये राइट शोल्डर एंड ब्रेकआउट इसी नेक लाइन के आसपास चल रहे हैं। इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दे तो इसी नेक लाइन के आसपास फिलहाल सपोर्ट लेके रुके हुए हैं। तो ये इसके नीचे आते हैं तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया, ये गैप, बॉटम, बॉटम कनेक्टेड ट्रेंड लाइन, सपोर्ट है। नॉर्मली यहाँ से फिर ऊपर अपसाइड मूवमेंट आनी चाहिए। फिर भी जैसे जैसे अपने लेवल्स ब्रेक हो, उस हिसाब से काम किया जाना चाहिए। रेजिस्टेंस के पास अगर कोई बेरिश पैटर्न बने तो सेल, सपोर्ट के पास कोई बुलिश पैटर्न बने तो बाय। शूटिंग स्टार, बहुत बड़ी अपसाइड शेडो, मार्केट गैप के साथ ओपन हुआ, दिन में बहुत ऊपर गया, लेकिन क्लोज होते होते इनफैक्ट जैसे ही हाई टच किया वहीं से सेलिंग आ गया। अगर आज के लो ब्रेक हो जाते हैं तो यही सेलिंग कंटिन्यू रहने के चांसेस हैं। मिडल बैंड सपोर्ट, ये ग्रीन कैंडल लो सपोर्ट, इस ग्रीन कैंडल से बॉटम कनेक्टेड लाइन, ये यहाँ बॉटम कनेक्टेड लाइन वैसे के वैसे ही है। मैं जो 161.8% रिट्रेसमेंट कह रहा था, ये फॉल आया था, इसका ये 161.8% रिट्रेसमेंट लेवल था, तो रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस था, लेकिन इसका मतलब ये है कि ये नहीं कि उसे टच करके ही सीधे दनादन वहीं से नीचे आ जाए। तो वो दैट मूवमेंट वाज कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल, अनएक्सपेक्टेड। अब ऊपर जाते हो यही टॉप सबसे पहले रेजिस्टेंस, ये क्रॉस करें तो फिर फ्रेश अप मूव के बारे में सोचा जाए। वैसे बहुत एकदम से खराब कुछ नहीं हुआ है, फिर भी हाँ, इसमें कभी कभी मैं सुना यहाँ पे ये डबल टॉप हो गए, एम पैटर्न बन रहे हैं एंड सो ऑन, तो उसके लिए ये लो ब्रेक होना जरूरी है यहाँ पे। और ये
इसका लो मंथली के डोजी का भी लो है 21,137। हो सकता है करेक्शन आ जाए बॉटम तक, लेकिन 21,137 इज अ ट्रेंड, ट्रेंड डिसाइडर। इसके नीचे चले जाएं तो फिर आप एक अच्छी खासी डाउनसाइड मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तब तक एवरीथिंग इज गुड। इंट्राडे या शॉर्ट टर्म सेल हो सकते हैं। वीकली, वीक खत्म हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। वीकली अभी भी एवरीथिंग इज गुड, और वीकली का क्लोजिंग नहीं, दिन में ऊपर चल रहे थे तो वीकली हाईएस्ट क्लोजिंग आ जाती। सो फिलहाल तो वीकली एवरीथिंग इज गुड। करंट वीक हाई इज रेजिस्टेंस एंड प्रीवियस वीक लो इज सपोर्ट। प्रीवियस वीक का लो 21,137, ये टूट जाए तो मिडल बोलिंजर बैंड और यहाँ पे गैप एरिया है, अगले सपोर्ट होंगे। मंथली में आप देखिए यहाँ इस डोजी का, डोजी स्टार जो पैटर्न बना था, इसका लो भी 21,137 है। तो 21,137 अपने लिए इंपॉर्टेंट ट्रेंड डिसाइडर लेवल हो सकती है। निफ्टी बैंक के चार्ट्स देखते हैं। निफ्टी में जो न्यू हाईस की मूवमेंट आई, एक्चुअली वो एक्सपेक्टेड अपने को बैंक निफ्टी में थी। बैंक निफ्टी लगाड़ था। फिर भी पीएसयू बैंक्स तो अच्छा ही परफॉर्म कर रहे थे। अब ये ट्रेंड लाइन दिन में जब हाई पे चल रहे थे तो इसका ब्रेकआउट चल रहा था, ये क्लोज नीचे हो गया तो ट्रेंड लाइन भी आज ट्रेंड लाइन के नीचे, आरएसआई भी ट्रेंड लाइन के अंदर आ गया। डार्क क्लाउड कवर बेरिश पैटर्न बना हुआ है। आज के लो ब्रेक हो जाए तो ये बॉटम कनेक्टेड ट्रेंड लाइन, प्रीवियस बॉटम वही ऊपर जाते हैं तो आज के हाइस, और यहाँ पे ये जो गैप एरिया है वही रेजिस्टेंस होगा। कोई खास चेंजेस नहीं है। वीकली चार्ट बुलिश हरामी पैटर्न बन रहा है। बॉडी इनसाइड बॉडी, शैडो ठीक है ऊपर नीचे, लेकिन बॉडी इनसाइड बॉडी। ये पूरा कैंडल रेड कैंडल के अंदर नहीं है तो इसे मैं इनसाइड बार नहीं कहूंगा। लेकिन फिर भी कैंडल स्टिक थियरी का बुलिश हरामी पैटर्न है। हरामी का कंफर्मेशन आने की जरूरत है। तो इस वीक के हाई ब्रेक हो जाए तो प्रीवियस टॉप भी पॉसिबल है, लेकिन हाई ब्रेक होने के बाद अगर लो ब्रेक हो जाते हैं तो प्रीवियस वीक के लो सबसे पहले सपोर्ट, और फिर ये गैप का लोअर एंड, यहाँ ये स्विंग लो, प्रीवियस बॉटम, लोअर बोलिंजर बैंड, एंड सो ऑन। 60 मिनट चार्ट्स, आवरली चार्ट पे यहाँ प्रीवियस टॉप था। इस प्रीवियस टॉप से थोड़ा एक्सीड हो गए, वहीं से करेक्शन आ गया। तो करेक्शन ऐसा सीधा डे लो तक आ जाएगा वॉज कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड। अब यहाँ नीचे आ रहे हैं तो इस साइडवेज रेंज का जो ये बॉटम है, बड़ा ड्रैगन फ्लाई डोजी का, 45,668, ये सपोर्ट होगा। ये ब्रेक हो जाए तो यहाँ प्रीवियस बॉटम एंड सो ऑन, ऊपर जाते हुए आज के हाई ही सबसे पहले रेजिस्टेंस होंगे। बाकी कोई ऐसा अलग कुछ नहीं दिख रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। मंडे फिर मिलूंगा अपने ऑब्जर्वेशंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी वीकेंड।